अमैया मार्ग में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला आ चुका है और इधर देखिए सिमरिया विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। सिमरिया विधायक का कहना है कि जो यहाँ की जिम्मेदार महापौर है उनकी अनुपस्थिति खुद दिखाई दे रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से इन व्यापारियों के साथ छल किया जा रहा है। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं, व्यापारियों से इनका क्या कहना है। देखिए ये हमारे व्यापारी हैं, बताइए क्या आपसे वादा हुआ था? आप अमैया भी गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे, क्या बोला था उन्होंने? मंत्री महोदय ने ये बोला था कि पहले व्यवस्थापन होगा तब आप लोगों को हटाया जाएगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था कि व्यवस्थापन पहले होगा, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने ये कहा व्यवस्था में समय लगेगा, तो हमने उनसे ये कहा कि साहब समय लगेगा तो जो भी समय लगेगा वो पहले व्यवस्थापन की व्यवस्था हो जाए, फिर हम लोग हटा दीजिए। हम लोग तो हटने के लिए तैयार हैं। हम लोग यहाँ कब से दुकानदारी कर रहे हैं? सर हमारी दुकान सन 61 से है। हमारे पिताजी करते थे, सन 84 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। सन 84 में पिताजी के देहांत के बाद से हम आज दुकानदारी कर रहे हैं। आज हमारी अवस्था 65 वर्ष है। अभी यहाँ जो व्यापारी है इनको कोई आश्वासन दिया गया है कि कहीं इनको बसाएगा? देखिए आश्वासन, एक मिनट चुप रहिए, आश्वासन सब हवा में है। ये बात सुनिए, पहले हम हमको बोलने दिए। आश्वासन सब हवा में है। मंत्री महोदय ने ये कहा कि वो जो बात ये हो रही है कि यहाँ पर अस्पताल चौराहे से लेके अमैया तक का मामला था। जब वहाँ लोग पहुंचते हैं तो पूरी भीड़ पहुंचती है। अमैया वाले पहुंचे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ 15 फीट ले रहे हैं, अगर 15 फीट की जगह 12 कर दें हम अपने से तोड़ लेंगे। तो मंत्री महोदय ने फौरन कमिश्नर कलेक्टर को फोन करके कहा कि इसको 12 कर दीजिए, पब्लिक तैयार है। तो उधर का हिस्सा 12 कर दिया गया। 12 के आधार पर अमैया वाले अपने से तोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ अस्पताल चौराहे से लेके विद्याभूषण तक रोड ऑलरेडी 12 है, तो अगर 12 ही लेना है, अगर 12 कर दें तो कितने पैसे ही बच जाएंगे। और फिर जो इनका कहना है कि 12 कर दे तो उतना ही हो जाएगा। अभी ये विधायक सिमरिया यहाँ आए हुए हैं। विधायक सिमरिया कहते हैं कि यहाँ के जो महापौर है वो खुद यहाँ उपस्थित नहीं है, शायद ये उनकी भी सहमति है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मेरा ये कहना है कि बात खुली होनी चाहिए और मैंने खुला जो कुछ भी हो खुली किताब हो, मिला जुला खेल नहीं होना चाहिए। मैं इस विषय में कह रहा हूँ। दूसरी बात मेरा ये कहना चाहिए पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर जहाँ चौड़ा है, जहाँ उनके रिश्तेदारों की दुकान है, नेताओं के कब्जे है महिया नाले के ऊपर, उनको उस पर आप 15 मीटर कर रहे हो, 18 कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी हो होमोजीनियस हो। और ये भी ध्यान रखा जाए कि इनके बाल बच्चे हैं, इनका पेट है, इनके बच्चों का वो करे और थोड़ा इंसानियत भी है। इसी जन्म में सब भुगतना पड़ेगा। नगर निगम की कार्रवाई है, जो महापौर है वो कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के विधायक हैं, क्या मानते हैं कि महापौर को इनके साथ खड़े होना चाहिए? बिल्कुल खड़े होना चाहिए, नहीं तो वोट मांगने का हक नहीं होना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति को क्या मानते हैं अभी आप? मैं अच्छा नहीं मानता। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी का कहना है कि मैं महापौर की अनुपस्थिति को भी अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि नगर निगम की ही ये कार्रवाई है और यहाँ व्यापारी परेशान है। उन्हें किसी भी तरह का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है कि उनके आगे की जीविका का क्या होगा। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। इधर ये व्यापारी बताइए कब से सर हम लोग 60 साल से यहाँ पे है ना। आप बताइए कब से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? यहाँ तो 20 से 25 साल से है हमारी दुकान यहाँ पे। अब क्या आश्वासन मिला? चूंकि व्यापारी और जो आपके विधायक हैं ये बहुत आपको शायद सम्मान भी करते हैं, मानते भी। अभी क्या उन्होंने जवाब दिया? उन्होंने तो यही कहा था कि हम लोग देंगे, उसका जमीन आपके यहाँ से विस्थापन करने के बाद कहीं ना कहीं जमीन देंगे, लेकिन अभी तक कुछ बात हुई नहीं है। मतलब ऐसा कि यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए। मतलब ये कार्रवाई से पहले चिन्हित नहीं किया गया? नहीं, कहीं दिया ही नहीं है कि उठा के हम भाई सामान वहाँ रख ले या जगह वहाँ बना ले, ऐसा कुछ दिया नहीं। चल रही। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है? भाई अगर यहाँ पे हम लोग सब यहाँ से यहाँ तक की अगर दुकान दे दी जाए तो हम स्वेच्छा से सारा अतिक्रमण हटा देंगे, पूरा हटा देंगे। व्यापारी खुद अतिक्रमण हटाने को तैयार है, लिहाजा उन्हें वो व्यवस्था बता दी जाए जो उनके लिए की गई है। तकरीबन 60 वर्षों से यहाँ लोग काबिज हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं।
और इधर एक मॉल तैयार किया गया है, उसके सामने ही जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, वहाँ के सभी व्यापारियों को जो 50 वर्ष से यहाँ व्यापार कर रहे हैं वो काबिज है, अब उन्हें हटाया जा रहा है। अब कोई भी अभी तक उनको आश्वासन नहीं दिया गया। आप भी यही कहें क्या? मेरी दुकान है सोने चांदी की, उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। क्या मानते हैं, आपके विधायक से कुछ चर्चा हुई थी व्यापारियों की? चर्चा हुई है, उन्होंने बोला था कि जगह देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। अभी तक उन्होंने कोई जगह नहीं बताई है कि हम वहां से जाके क्या करें, हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालें। अगर दुकान टूट जाएगी तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा, और हम लोग पिछले 7 सालों से तो देखिए, प्रशासन सुबह से यहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार है, दूसरी ओर व्यापारी आक्रोशित हैं और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका भविष्य, इनका जीवन खतरे में है, क्योंकि इनके परिवार की जो जीविका है उन्हीं दुकानों से होती है। सारे व्यापारी एकत्रित हो चुके हैं। आप हमारे पीछे देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुका है, तहसीलदार पहुँच चुके हैं और सभी ये कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ व्यापारी जेल जाने को तैयार है, तो दूसरी ओर प्रशासन अतिक्रमण हटाने को तैयार है। आगे बताइए क्या समस्या है? मेरी 70 साल पुरानी दुकान है, चलो होटल सामने 70 साल पुरानी दुकान है, 3 पीढ़ी हमारी खत्म हो गई। आज ये गिरा रहे हैं, सब टैक्स देते हैं, कागज है पूरा हमारे पास, पेपर आपके पास है, सब है, आपने प्रशासन को दिखाया है, सब दिखाया है, टैक्स जमा करते हैं। क्या बोलते हैं अब? आवाज हटाने के लिए, गिराने के लिए ऑर्डर दे दिए, कोई नोटिस नहीं दिए हैं, आज गिराने के लिए आ गए। 70 साल पुरानी दुकान है। रीवा में अतिक्रमण हटाने की एक परंपरा ये है कि कोई नोटिस नहीं दी जाती है। कोई नोटिस नहीं दी गई। हमेशा जो अतिक्रमण हटता है, यही दोष लगता है प्रशासन के ऊपर कि उन्हें नोटिस नहीं दी गई और अचानक अतिक्रमण हटाया जाता है। हालांकि अल्टीमेटम दिया गया था, कई दिनों से ये चल रहा है कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया, केवल सड़क चौड़ीकरण का कारण बताया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। मैं तेज खबर 24 से आदिल खान। हटाने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसमें देखिए, हम लोगों ने करीब 1 हफ्ते पहले और उसके पहले भी कई बार यहाँ का सर्वे हो चुका है। जो सड़क है उसको चौड़ा करने के लिए और पूर्व से जो सड़क नक्शे पे बनी हुई है, जो कि बेसिकली 18 मीटर की सड़क है, और इसको हम लोग एडजस्ट करके 12 मीटर और 15 मीटर इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, ताकि यातायात प्रभावी रूप से बना रहे। यहाँ पर जो कुछ दुकानदारों ने खुद से अपने अतिक्रमण वाला जो हिस्सा है वो खुद से गिरा लिया है, जो 3-3 मीटर 4-4 मीटर का था, और कुछ लोग जो कि अतिक्रामक है उन पे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की। और जो अमैया की रोड है, सक्रिय रोड है, जिसपे कि लगातार बहुत बॉटल नेक टाइप का है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, यातायात बिल्कुल रुक जाता है इसकी वजह से। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये चौड़ी हो जाए। इनका व्यवस्था नहीं की गई, व्यापारी कहते हैं कि उनको आश्वासन भी नहीं है, केवल ये बताया जा रहा है कि आपको दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। देखिए, अतिक्रमण है, अतिक्रमण के लिए सीधी व्यवस्था है कि अतिक्रामक यदि कोई है तो वो हटेगा, या प्रशासन हटाएगा या वो खुद से हटेगा, और अपनी व्यवस्था जहाँ पर उनको उचित लगती है वहाँ पर कर ले। जिनके पट्टे हैं उनके लिए हम लोग जरूर सोच रहे हैं, जिनके पट्टे हैं उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। 5-6 लोगों के पट्टे हम लोगों को मिले हैं, नजूल के पट्टे हैं जिनके, उनको व्यवस्थित करने के प्रयास हम लोग कर लेंगे।